सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का मेरिस्टम रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूं, जो कि देखने के बाद गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो का जो थंबनेल है वो एक क्लिकबेट है, और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से आम लोगों तक ना जाए। मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो इन 5.5 के लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जाए, और मैं ये जानता हूं ये सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से मैं आज तक YouTube पे काम कर रहा था, और 181 वीडियोस मैंने डाली हैं इन्हीं की वजह से। और कहीं ना कहीं ये वीडियो वही लोग देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट की ये वीडियो है, और आजकल लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस कोई नहीं देखता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने बारे में, मेरे काम के बारे में, और मेरी जो ये चैनल है उसके शुरुआत के बारे में और जर्नी के बारे में। तो मेरा ये चैनल बनाने का सीधा सा मतलब ये था कि मैं वो काम कर सकूं जो शायद लोग कर सकते हैं पर करते नहीं, जैसे बाइसाइकिल रिपेयरिंग को इंटरेस्टिंग बनाना। क्योंकि ये काम सिर्फ एक रोड साइड मैकेनिक ही नहीं करता, बल्कि मेरे जैसे कुछ लोग इसे एज अ प्रोफेशन भी करते हैं। तो हाँ, मैंने पहली वीडियो डाली थी 3 अक्टूबर 2022 को, और वो वीडियो थी बॉटम ब्रैकेट को कैसे रिपेयर करते हैं उस बारे में। तो मैंने वो वीडियो डाली, और वो मेरी पहली वीडियो थी जो कि लॉन्ग फॉर्मेट में थी, और उस पर 37 पॉइंट समथिंग व्यूज़ आ गए, मतलब 37 पॉइंट समथिंग के व्यूज़ आ गए। और मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की पहली ही वीडियो इतनी अच्छी वायरल हो जाए। तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर काबिलियत है, और ये चेंज मैं ला सकता हूँ लोगों में, कि ये काम सिर्फ मैकेनिक का नहीं है, हमारे जैसे लोग भी करते हैं। तो फिर मैंने वीडियोस डाली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस पे जो व्यूज़ आए वो मेरी काबिलियत थी या फिर यूट्यूब का बस एक एल्गोरिदम, क्योंकि उसके बाद किसी भी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आई। तो फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने उसके बाद कुछ अलग करने का ट्राई किया। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग के 2-3 मिनट मैंने कॉमेडी करने का ट्राई किया, ताकि मैं वीडियोस को इंटरेस्टिंग बना सकूं, पर वो भी नहीं चली। फिर उसके बाद मुझे जितनी एडिटिंग आती थी मैंने उससे एनिमेशन बना के समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनिमेशन तक बनाने की मैंने कोशिश की, पर वो भी नहीं चला। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि चलो कोई बात नहीं, आगे भी मेहनत करते हैं। फिर भी मैं डालता रहा वीडियोस। फिर मुझे पता चला कि शायद लोग यूट्यूब में शॉर्ट्स अब देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई कि लोग अब लॉन्ग वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस कौन देखेगा जब शॉर्ट्स में आपको नॉलेज मिल ही सकता है। तो फिर मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया। तो जब मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया 2023 में, तो उस समय मैं शॉर्ट्स जब बनाता था उस पर भी मैंने कॉमेडीज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ तो अलग करना है, लोगों को इंटरेस्ट दिखाना है। तो मैंने कॉमेडी स्टार्ट करना शुरू किया, उसमें भी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स। पर मुझे पता चला कि यहाँ तो लोग अपना मतलब कीमती समय 20-30 सेकंड से ज़्यादा कोई देगा ही नहीं। मतलब शॉर्ट्स पे आपको कोई 20-30 सेकंड से ज़्यादा समय देगा ही नहीं। सब कोई चाहते हैं कि जूम आए यूट्यूबर्स और अपना अपना नॉलेज शेयर करे और चला जाए। मतलब वो क्या उसमें काबिलियत है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होती। बस इस टाइप की फॉर्मेट होनी चाहिए कि जल्दी से ख़त्म हो जाए वीडियोस। और फिर मैंने ऐसी ही वीडियोस डालना शुरू कर दिया कि चलो 20-30 सेकंड ही जब लोगों के पास टाइम है देने को, तो क्यों ना मैं उसी में अपना मतलब काबिलियत दिखाने की कोशिश करूं। लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि 20 से 30 सेकंड में आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय ऐसी चीज़ें करने की जो मतलब अब मुझे नहीं पता कि इंटरटेनमेंट में लोग क्या करते हैं 20-30 सेकंड में, पर 20-30 सेकंड में ऐसी वीडियोस नहीं हो सकती जिसमें कोई नॉलेज शेयर हो। फिर भी मैंने डाला, और उस पर भी व्यूज़ नहीं आए, पता नहीं क्यों। हालांकि बाद में आए, उसके भी बारे में बात करेंगे। फिर आया 2024, और अब मुझे अच्छा खासा यूट्यूब शॉर्ट्स का एक्सपीरियंस हो गया था, जिसकी वजह से अब जो मैंने वीडियोस डाली उन पे व्यूज़ भी आना शुरू हो गए। पर ऐसी ही वीडियोस पे व्यूज़ आते थे जिन पर मैं नहीं चाहता था कि उन पर व्यूज़ आए। और आप लोगों को सुन के बड़ा हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये वीडियोस मेरे स्क्रिप्ट के लेफ्ट ओवर कंटेंट है, और ये वीडियोस कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहता था कि ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ आए, क्योंकि ये वीडियोस कहीं ना कहीं मेरी काबिलियत को नहीं दर्शा पा रहे थे, और ये वीडियोस एज अ इंटरटेनमेंट कैटेगरी के थे और व्यूज़ लाने के लिए सिर्फ वीडियोस थे। तो फिर भी मैंने डाला वीडियोस, और कि चलो ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं।
आ रहे तो रहे हैं। तो फिर 2024 के मिड तक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, मतलब मैं नहीं डालता था वीडियो। फिर उसके बाद जब सब ठीक हुआ दिसंबर 2024 में, मतलब एंड दिसंबर में, तो मैंने फिर से चैनल को शुरू किया और इस बार मैंने वीडियोस डालना शुरू किया। और इस बार मैंने सोचा कि जो 2023 के वीडियोस थे जो अच्छा पोटेंशियल रखते थे व्यूज लाने के लिए, तो उन वीडियोस को मैंने वापस से रीमेक किया और उन्हें जो ड्यूरेशन वो डिजर्व करते थे, मतलब जैसे कोई वीडियो 1 मिनट में एक्सप्लेन की जा सकती थी, मैंने उन्हें 20 सेकंड में बना के रखा था। तो उन वीडियोस को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, मतलब 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, मतलब इस टाइप से उसका ड्यूरेशन रखा ताकि व्यूज, मतलब जो मैं चाहता था करना कि उसे रीमेक तो अच्छे से रीमेक करना चाहता था, इस वजह से मैंने उनके उतना ड्यूरेशन रखा और उस पर भी व्यूज नहीं आए। और कहीं ना कहीं मुझे बुरा इस वजह से नहीं लगा क्योंकि मैं जानता था कि इस पर व्यूज नहीं ही आएंगे, पहले नहीं आए तो अब क्या आएंगे। लेकिन मैं खुद को सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा काम करना है कि लोग को मतलब कुछ जानने को मिले, ऐसा इंटरटेनमेंट उतना नहीं करने का मेरा मन था। मतलब मेरा मन था कि व्यूज आए, लेकिन वो ऐसे पे व्यूज आए कि मुझे अपने आप पे गर्व हो कि हाँ, ये वीडियो पे मैंने कुछ ऐसा किया है कि जिसपे उतना मतलब नॉलेज था सिर्फ, पर फिर भी लोगों ने देखा इस वीडियो को। तो इस वजह से मैंने उस टाइप की वीडियोस बनाना शुरू की। लेकिन उस वीडियोस को में से एक वीडियो जो थी उस पे आ गई 2.24 लाख के करीब व्यूज आ गए उस पे, और मैं बहुत खुश था। और इनफैक्ट मैं इतना खुश था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और भी कुछ वीडियोस पे उसके बाद व्यूज आए, मैं खुश था, सब अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद 2025 अब आ गया, वो सब करते करते दिसंबर के एंड में सब शुरू किया था, 25 आ गया। तो 2025 के मार्च के टाइम पे मेरा एग्ज़ाम हुआ 11th का फाइनल। तो उस एग्जाम के टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना अब यूट्यूब से थोड़ा देर के लिए ब्रेक लिया जाए और एग्जाम की तैयारी की जाए अच्छे से, मतलब एग्जाम दे लिया जाए, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। फिर एग्जाम के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो व्यूज़ नहीं आए एज यूजुअल, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी बात पता थी कि व्यूज़ तो नहीं आएंगे, इतना दिन मैंने काम नहीं किया है तो व्यूज़ कैसे आएंगे, फिर से चैनल को ग्रो करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से वीडियोज़ डालना शुरू किया कि ये चैनल वापस से राइज हो। तो फिर मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया, व्यूज़ नहीं आए, और व्यूज़ नहीं आते थे। तो फिर उसके बाद 2025 में, अब मैं 12th क्लास में आ चुका था, तो 12th में मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई करने लगा, और पढ़ाई करते करते अब यूट्यूब भी छूट ही गया था। लेकिन फिर भी मतलब अब मेरा मन भी नहीं करता था यूट्यूब पे वीडियो डालने का, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में होता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि आप वीडियो डालो। तो फिर भी मैंने वीडियोस डाले, जैसे सितंबर के एंड से मैंने वीडियोस डालना फिर से शुरू किया। 1-2 वीडियोस डाले, और 1-2 वीडियोस के सेंस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इनफैक्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो 2025 में जब मैं 12th का पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम अप्रैल में मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रख ली थी। तो वो वीडियोस रॉ फॉर्मेट में थी, और उनको एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग वगैरह करते करते मुझे 4 महीने लग गए, क्योंकि मुझे साथ साथ में पढ़ाई भी हैंडल करना था, और एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसका एग्जाम्पल है ये है, जैसे मुझे वो वीडियो एडिट करने में और सब करने में मुझे 4 महीने लग गए, तब जाके सितंबर में मैंने वो वीडियोस डालना स्टार्ट किया। तो फिर वो वीडियोस, और अगर मैं मेहनत की बात करूं तो एक एक वीडियो बनाने में लगते हैं इतने सारे मेहनत की, जैसे अगर एक वीडियो बन रही है तो उसका पहले स्क्रिप्ट बनाना होता है, और स्क्रिप्ट में हम लोगों को छोटा करना होता है लेंथ में। अब जैसे इतना ही नहीं कि एकदम 10 सेकंड में कर दिए, मतलब एक अच्छा 60 सेकंड से कम में और 40 सेकंड से ऊपर, मतलब बीच में कुछ अच्छा सा ड्यूरेशन जिसमें लोगों को ऐसा समझ में आ जाए, लेकिन छोटा होना चाहिए वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो अब उसके हिसाब से हमें वो करना होता है, एडिटिंग करना होता है, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग करना होता है, ताकि वो उस फॉर्मेट में बन जाए। और फिर वो जब हो जाता है तो उसके बाद अब जो साइकिल पे काम हो रहा है उसे तो रिकॉर्ड करना ही है। तो अब साइकिल रिकॉर्ड कर रहे हैं काम करते वक्त, फिर उसके बाद फेस कैम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फेस कैम में तो लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा टेक वगैरह लेना पड़ता है। वो टेक वगैरह लेके फिर उसके बाद वो बन गया, तो उसके बाद अब एडिटिंग करना पड़ता है, और एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग तक। और अगर एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग में मेरे पास सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं होते कि मैं प्रीमियम एडिटिंग ऐप्स यूज़ कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐड वाले जो घटिया एडिटिंग ऐप्स होते हैं, पता नहीं उसमें क्वालिटी गिर जाता होगा शायद, तो वैसे ही एडिटिंग ऐप से मैं करता हूँ एडिटिंग। और कभी कभी तो मैंने क्वालिटी के चक्कर में वो क्या बोलते हैं, अच्छे वाले एडिटिंग ऐप्स जिनके वाटर मार्क होते हैं उनका भी मैंने यूज़ किया। आप लोग कुछ वीडियो में जाकर देख सकते हो कि वाटर मार्क भी है किसी वीडियोज़ में। और
इस चीज़ों को मैं इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता कि हाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया, क्योंकि क्या बोलते हैं वो एडिटिंग ऐप्स तो सबको ही यूज़ करता है वाटर मार्क के साथ, मतलब जो नए यूट्यूबर होते हैं वो सबको यूज़ करते हैं वाटर मार्क के साथ। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना मेहनत मैं खुद करता हूँ, तो इतना सारा मेहनत अकेले करने के बाद मुझे व्यूज़ नहीं आते तो कितना ज़्यादा अजीब लगता होगा। पर फिर भी करता हूँ मैं यूट्यूब। लेकिन अब सच पूछो तो मेरे पास ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मतलब आप लोग देखो कि 3.5 या 4 साल में मैंने सिर्फ 181, फिर भी ज़्यादा हैं, 181 वीडियोस इन्हें डाली हैं और इन पे मैंने बहुत अच्छा खासा मेहनत किया है। और मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि इतना मेहनत करने के बाद जो मेरे पास साइकिल्स और उनके इक्विपमेंट्स खरीदने के पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद आगे मेरे पास कंटेंट आएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। और बस मैं एज अ वीडियो बस डालते रहूँ, लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं, और वो बातें भी आप लोगों को आगे पता चलेंगी इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं मेरे इनोवेशंस के बारे में और जो उस पर कमेंट्स आए हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं मेरे इनोवेशंस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपना चैनल खोल लिया है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं। तो सबसे पहले आते हैं, एक था मैंने बनाया था राइडिंग प्रोटेक्शन मास्क, और इस वीडियो को मैं अगर दिखाऊं आप लोगों को तो इस पर भी कुछ खास व्यूज़ नहीं है, मात्र 52 व्यूज़ हैं। और कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है, आप लोग देख सकते हो। ये है वो राइडिंग प्रोटेक्शन मास्क। पता नहीं ये कितना इनोवेशन है, पर मुझे जितना आता है मैंने यूज़ किया था। और ये मतलब क्या था कि मैं इसे हेलमेट में अटैच करता और कहीं ना कहीं और इसे टेक्नोलॉजी को मैं इम्प्रूव करता और उसके बाद बनाता कि कैसे ये हम लोग जो साइकिल का राइडिंग हेलमेट है उसमें लगा सकते हैं, और जैसे बात वगैरह करना है तो इसे खोल लेंगे, फिर उसके बाद राइडिंग के वक्त लगा लेंगे, और भी चीज़ें मैं उसमें ऐड करता। मैंने इस वीडियो में कहा भी था कि अगर आप लोगों को देखना है तो मैं इस वीडियो को कैसे बनाया, मतलब इस चीज़ को कैसे बनाया वो समझाऊंगा, बताऊंगा और इसे और इम्प्रूव करूंगा। पर व्यूज़ ही नहीं आए, किसी ने कमेंट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट हट गया कि शायद कोई देखना ही नहीं चाहता, तो फिर मैंने इस वीडियो को डिसकंटिन्यू कर दिया, हटाओ नहीं बनाऊंगा ये। फिर उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे है ट्यूरिंग स्टैंड। तो ये ट्यूरिंग स्टैंड क्यों थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है मैंने बहुत पहले ही इसे बना लिया था, मतलब मैंने बना लिया था इसे 2022 के स्टार्टिंग में ही, जब ये चैनल भी नहीं बना था तभी मैंने ये ट्यूरिंग स्टैंड बनाया था, क्योंकि काम तो कहीं ना कहीं साइकिल का मैं करता ही था, तभी तो साइकिल का कंटेंट में आया। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखो तो इस वीडियो में मैंने क्या किया कि वो पहले से बना हुआ था तो उसे वापस से तोड़ा और उसके डायमेंशंस भी दिए और ये भी बताया कि मैंने इसे कैसे कट भी किया है। तो उसके बाद मैंने इसे जोड़ के दिखाया, तब जाके ये बना। तो ये भी एक अच्छा इनोवेशन था। ट्यूरिंग स्टैंड वो होता है मतलब साइकिल का टाल बनाने वाला, तो उसके बारे में है ये वीडियो। तो वो वीडियो थी, वो भी नहीं चली, और इस पर भी है 50 व्यूज़, इस पर तो उससे भी कम व्यूज़ आए हैं। आप लोग वो भी जाकर चैनल पर देख सकते हो। ये वाला ये है ट्यूरिंग स्टैंड, ये आप लोग देख सकते हो। नहीं, एक और है लास्ट में मैंने डाली है, सबसे लेटेस्ट मैंने डाली है एक लॉन्ग वीडियो। ये उस एक वीडियो का पार्ट है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ। ये वाला वीडियो अगर आप लोग देखो जाके शॉर्ट्स पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये एक वर्किंग मॉडल मैंने बनाया था डिरेलियर को समझाने के लिए। जो फ्रंट डिरेलियर होता है वो समझाने के लिए मैंने ये वर्किंग मॉडल बनाया था, जो कि शायद आपने किसी के भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। ये मैंने ट्राई किया, तब भी इस पर व्यूज़ नहीं आए हैं। और इसका अगर मैं आप लोगों को व्यूज़ बताऊँ तो इस पर है 11,679। कुछ खास व्यूज़ नहीं है, किसी का भी कॉमेंट नहीं है। एक बंदे ने बस ये हार्ट भेजा है, तो इसे मैंने भी हार्ट भेज दिया है, क्योंकि एक ही कमेंट है, तो क्या इस बंदे को थैंक यू जो इसने मुझे थोड़ा भी सपोर्ट किया। पर इस पर अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आया, जितना मैं डिज़र्व करता था उतना नहीं आया। वही कोई और करता तो शायद आ जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैं रुका नहीं, मैंने उसके बाद एक और वीडियो बनाई, ये वाली वीडियो। इस वाली वीडियो में मैंने रियर डिरेलियर को कैसे काम करता है वो डेमोन्स्ट्रेट किया था। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, चलो इसका कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। और इस पे कितने व्यूज़ आए थे? इस पे आए थे 43,132, मतलब एक अच्छा खासा व्यूज़ आया था। और इस पे कितने लाइक्स थे? लाइक्स शायद मैंने हाइड कर रखे हैं। हाँ, लाइक्स भी हाइड करने का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे लाइक्स अगर आपने दिखा रखे हैं, आपका वीडियो कितना भी अच्छा क्वालिटी पे, अगर लाइक्स और कमेंट्स लोगों को नहीं दिखेंगे वो ऊपर कर देंगे। इस वजह से मैंने लाइक्स हाइड करना शुरू किया। खैर चलिए, ये लोगों के अपना वो होता है, मेंटालिटी होती है। हाँ, तो अब इस पर बात करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, जैसे ऑसम सर, सर आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, वेरी गुड वगैरह कमेंट आए हैं।
एक कमेंट है इस पे, चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक कमेंट है इस पे, इंस्ट्रक्शंस आर अनक्लियर, नाउ आई एम एंडेड अप मेकिंग अ टाइम मशीन। चलिए ठीक है, आपने मेरा तारीफ किया, ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सरकास्टिक वे में तारीफ करने का ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ये तरीका ठीक है, अगर आपको मेरी बनाई हुई चीज़ अच्छी लगी तो आप इसका तारीफ कर दो, लेकिन ये क्या है सरकास्टिक कमेंट। और सरकास्टिक कमेंट में भी ये एकदम एक तरह से देखा जाए तो ये बुद्धू वाली बातें हैं। बुद्धू वाली बातें कैसे हैं कि जैसे इस वीडियो में मैंने सिखाया कि कैसे हम लोग जो डिरेलियर होता है वो कैसे वर्क करता है, ना कि मैं बनाना सिखा रहा था। और इनका कमेंट है कि इंस्ट्रक्शंस आर अनक्लियर, मतलब मैंने अच्छे से नहीं बताया और इन्होंने टाइम मशीन बना ली, मतलब बनाना सिखा रहा था मैं। इन्हें ऐसा लगता है मैं इनसे बनाना सिखा रहा था, जबकि यार मैं बताना नहीं सिखा रहा था, मैं ये सिखा रहा था कि कैसे ये काम करता है। और एक्सप्लेनेशन और ट्यूटोरियल में अंतर होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये बनाना क्यों चाहते हैं, सबसे बड़ा बात क्या, डिरेलियर बनाना क्यों चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इसके लिए मैंने पीवीसी से एक तरह से एक मॉडल बनाया है जो कि शायद एक इनकम्प्लीट मॉडल है, और ये शायद क्यों बनाना खैर छोड़ो। इसके बाद अब एक और वीडियो है मेरी जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये वाली वीडियो में मैंने एक बनाया है डी अटैचेबल। हाँ, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो बनाया है इसमें क्या है कि ये एक डी अटैचेबल सीट है जो कि आप लोग पीछे अपने कैरियर पे लगा सकते हो। अगर आपको किसी भी पीछे बैठाना है किसी को, दोस्त को, तो आप वो लगा सकते हो। और फिर उसके बाद इतना पोर्टेबल है कि उसे आप निकाल के बैग में डाल सकते हो। ये मुझे लगा था ना कि जब मैं ये बनाऊंगा तो इंडिया में भाई साहब पूरा मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मेरा वीडियोस फ्लडेड हो जाएंगी, मतलब इंटरनेट पे, मतलब लोग मेरे बारे में चर्चा करेंगे कि ये वो कैसा बना दिया मैंने। पर इस पे कोई व्यूज नहीं है। फर्स्ट वीडियो पे जिसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर कोई व्यूज नहीं है। 2300 व्यूज ही हैं। तो ये वाली वीडियोस वैसी हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसी वीडियो को मैंने थोड़ा सा जब मैंने इसका लॉन्ग वीडियो बनाया तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो बनाया है कि कैसे मैं इसे बनाया मैंने, तो उसके बारे में एक प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं शॉर्ट्स में, जिससे लोग वहां पे जाएं और देखें। हालांकि लॉन्ग वीडियो पे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 151 ही व्यूज़ आए हैं, 151 व्यूज़ ही आए हैं उस पर भी, लॉन्ग वीडियो पे भी। लेकिन जो मैंने शॉर्ट्स बनाया उस पर जो शॉर्ट्स बनाया, इसके बाद इस शॉर्ट के बाद एक शॉर्ट बनाया जिससे प्रमोशन हो सके। उस शॉर्ट में मैंने क्या किया, एडिटिंग किया बहुत तगड़ा। मतलब नहीं होता है जैसे वो फॉन्क सॉन्ग लगा के तब जाके कुछ व्यूज़ आए, जैसे 11,000 व्यूज़ आए इस पर, 11,224 व्यूज़ आए इस पर। और अगर आप इसका कमेंट पढ़ोगे तो मतलब सच में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लोग देखें, और देखने के लिए मुझे अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ रहा है, फॉन्क सॉन्ग में लगाना पड़ रहा है, जो लोग चाहते हैं वो करना पड़ रहा है, तब जाके 11,000 व्यूज आए। और इस पर एक आदमी कमेंट कर रहा है, मुझे लगा चूहे पकड़ने वाला ट्रैप है। अब आप सोचो कि आपने किसी वीडियो को इतने मेहनत से बनाया, आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, और फिर लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मुझे लगा चूहे पकड़ने वाला ट्रैप होगा। मतलब आप क्या कॉमेडी कर रहे हो क्या? मतलब ये कमेंट करके क्या कॉमेडी कर रहे हो? एक तो मुझे इंडियन जो सोसाइटी है उसका सबसे खराब बात यही लगता है, यहाँ डैंक लोग बहुत हैं। मतलब डैंक लोग इन द सेंस कि कुछ भी कमेंट करेंगे तो भाई मैं ना सहता, मतलब थोड़ा जेंजी टाइप का। ये क्या बात हुआ? अगर आपको अप्रिसिएट करना है किसी को तो 2 लाइन लिख दो, या फिर आप सिर्फ अप्रिसिएट ही मत करो। अगर आपको इस तरह का, पहले सामने वालों को देखो कि वो क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी कमेंट करे जा रहे हो किसी की मेहनत पे ऐसे। और इस पे मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया है इसी के भाषा में कि नहीं वो तो पीछे वाला सीट है, और एक लाफिंग इमोजी, पर दिल से मैं रो रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक ये बनाई है बाईसाइकिल लाइट का माउंट का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 2 कपड़े सुखाने वाले जो क्लिप होते हैं उनसे एक इंस्टेंट जुगाड़ बनाया कि लोग जैसे राइडिंग के टाइम पे वो क्लिप्स लगा सकते हैं और अपने साइकिल में माउंट कर सकते हैं टेम्प्रोरी। फिर उसके बाद जब काम हो जाए तो उसे निकाल के अपने बैग वगैरह में रख सकते हैं ताकि वो चोरी भी ना हो। एक आइडिया दिया सिंपल सा, उस पर भी व्यूज़ नहीं आए और बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। फिर एक और, हालांकि ये वाली जो वीडियो है वो मैंने सीरियसली नहीं बनाई थी क्योंकि इससे साइकिल का कोई काम नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक मैंने मिसाइल टाइप का बनाया है जो मतलब इस वीडियो का जो पर्पस ये था कि एज अ
थोड़ा सा अपना काबिलियत भी दिखा दूं और ये थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर दूं। तो इस वीडियो को मैंने बनाया और इसमें ये था कि जैसे कोई आगे आपको बार बार हॉर्न मार रहे हो तो भी हट नहीं रहा है और कह रहा है कि जो भी कर लो मैं नहीं हटने वाला, तो अब ऐसे बटन दबा सकते हो और मिसाइल उससे लग जाएगा। इस तरह की मैंने वीडियो बनाई थी और ये भी मेरे एक बहुत अच्छा इनोवेशन था जो लोग आप लोग सपोर्ट कर सकते थे, मतलब जो देख रहा था वो सपोर्ट कर सकता था। पर इस पे व्यूज़ पता है कितने आए? इस पे व्यूज़ आए हैं 6503 और ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं चला। और ये वीडियो इसलिए नहीं चला, ये वीडियो 1 मिनट 6 सेकंड की है, इसलिए ये वीडियो नहीं चला। और सबसे बुरा मुझे ये लगता है ना लोगों के कमेंट्स। और एक और मैं आप लोगों को किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हाँ, जो मैं आप लोगों को बताने वाला था ना, जो 2023 में वीडियो में रीमेक कर रहा था, 2024 में सारी, मतलब 2024 के एंड में सारी वीडियोस रीमेक कर रहा था मैं, तो उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो जो वीडियोस को मैं रीमेक कर रहा था, जो शॉर्ट वीडियोस थे जो 20-30 सेकंड के थे, वो वीडियोस पे फिर व्यूज आया, जिसमें से एक वीडियो पे व्यूज आया और अच्छा खासा व्यूज आया। अगर आप लोग देखो यहाँ पे तो इस पे व्यूज आए हैं 2,10,000 व्यूज। तो अगर आप इस वीडियो को, मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ, तो इस वीडियो पे ना किया गया मैंने कि मैंने पहले ही मतलब जो ये 2023 में मैं छोटे छोटे ड्यूरेशन का वीडियो बनेगा कैसे अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बनाओ। तो मैंने क्या किया था 2023 में कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने साइकिल का एक एक चीज को कैसे जोड़ते हैं उसके पे वीडियो बनाया था। तो इसमें मैंने जब वीडियो बनाई, तो इस वीडियो को मैंने जब बनाया तो जिस पे ये व्यूज आई है 2,10,000, ये वीडियो थी हैंडल ग्रिप को कैसे निकालते हैं। मतलब मैं ये सिखा रहा था साइकिल का बेसिक पार्ट को कैसे निकालते हैं और जोड़ते हैं ताकि ये 10-20 सेकंड में बन जाए और इस पे व्यूज आ जाए। तो इस वीडियो पे मैंने सिखाया था कि कैसे हम लोग वाटर पंप प्लायर से इसको निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडल ग्रिप को निकाल सकते हैं। तो हैंडल ग्रिप को निकालने का वाली वीडियो बनाई मैंने। तो इस पे मैंने इसलिए पूरा निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, वो 1 मिनट की वीडियो थी अगर देखा जाए तो, और उसके स्टार्टिंग में कॉमेडी भी था। तो किसी ने देखा नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा वीडियो पे, तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया कि लोगों को शायद आता होगा ये चीज़। इसी वजह से मैंने इसको जब बनाया तो ये सोचते हुए बनाया कि इस बार मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा ताकि इनका जो जितना टाइम ये मुझे दे सकते हैं उसमें मैं आके और इनके फीड से निकल जाऊं। तो इस तरह से मैंने, तो वो निकालने वाला प्रोसेस मैंने नहीं रखा। तो अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं निकल रहा भाई, काट दो, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है भाई, आपको नहीं पता था, लेकिन इस पे 2,10,000 व्यूज भी तो आ गए। इतने लोगों को नहीं पता था, मतलब इतने लोगों को नहीं पता था, मतलब इन लोगों को पता था, इसी वजह से देख रहे थे ये वीडियो। वाह क्या बात है। और इन्हें नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता था तो आप इस वीडियो पे क्या कर रहे थे? सबसे पहले बात, चलो फीड में आ गया होगा, लेकिन आपको ये लिखना जरूरी था। इससे मुझे बहुत नफरत है। और फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने एक मैसेज किया था, तो मैसेज मैं पढ़ के बताता हूँ, उसी चीज़ को बताते हुए कि ये लोग कमेंट कर रहे थे कि पूरा नहीं निकला ये वो। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी पर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने ये सोचा कि शायद सबको आता होगा इसे निकालना, इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस वीडियो में बस मेथड बताया है कि वाटर पंप प्लायर से निकल सकता है। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये फिर मेरे किसी ओल्ड शॉर्ट में बताया है, वहाँ से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मतलब इस तरह से मैंने लिख दिया था एक, ताकि लोग फिर भी इसके बाद भी, और ये 6 मंथ पहले अजीब कमेंट यार। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोगों की, कि मैंने जब समझा दिया कि इसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा था, तब भी लोग इस पे कमेंट कर रहे थे कि ये नहीं निकल रहा, गलत बता रहे हैं, मतलब खुद से निकला कि नहीं। एक सबसे अजीब कमेंट मुझे ये लगा, तुम्हें खुद आता है निकालने। मतलब ये बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत अजीब कमेंट्स हैं, जैसे कोई रिलेशन नहीं है उन चीज़ों का उसका वीडियो पे, तो वैसे कमेंट्स आ रहे थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप लोग, खैर मैंने इस चीज़ पे लिए कभी शिकायत नहीं करी किसी से कि शायद ऐसा हो जाता हो। और कुछ कमेंट्स मुझे समझ में नहीं आता था, मैं अपनी सिस्टर को दिखाता था, बोलता है कि ये क्या है, तो वो बोलती है कि शायद टाइपिंग एरर है, मतलब लिखने नहीं आ रहा होगा। तो मतलब लिखने अगर नहीं आ रहा तो आप इस तरह का कमेंट थोड़े ना लिख दोगे।
तो उस तरह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मैं कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हूँगा शायद इस वीडियो को बनाते वक्त। तो मेरे चेहरे पे जो स्माइल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक तो आप लोगों ने मेरे सारे इनोवेशंस को इग्नोर कर दिया, मतलब एक के बाद एक इग्नोर कर दिया। मुझे वो वैलिडेशन कभी मिला ही नहीं, वो रिकॉग्निशन कभी मिला ही नहीं जो मैं डिजर्व करता था, ताकि मैं आगे काम कर सकूँ। फिर भी मैं काम करता था कि कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो अब बात करते हैं वो बात जो 2025 में मैंने की थी, 2025 के एंड में मैंने की थी, जिसके वजह से शायद मुझे लगा कि कुछ बदल जाएगा। तो वो बात ये थी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपनी ही गलती निकाली थी। ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों से कि मैं मतलब इन कमेंट से और मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, मैं इस चीज़ से परेशान था, इसलिए मैं, चाहे मेरी कोई मजबूरी थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी ही गलती निकाली कि मैं ही मक्कार हूँ, मतलब मैंने ही प्रोकेस्टिनेट किया और जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये सब कहा। और बोला कि मैं एक साइकिल रिस्टोर कर रहा था 2025 में अप्रैल में, एक साइकिल भी मैं रिस्टोर कर रहा था, जिसकी वीडियो में मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला था 2025 में। एग्जाम के बाद, मेरे 11th के फाइनल एग्जाम के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें करने वाला था, जिसमें एक ये भी था। तो इस साइकिल के रेजिस्ट्रेशन को मैं पूरा नहीं कर पाया था कुछ कारण की वजह से, मतलब वही पढ़ाई की वजह से। तो इसके लिए मैंने प्रॉमिस किया कि अब मैं यूट्यूब पे वापस कम बैक करूंगा और मैं 2026 का वेट नहीं करूंगा, मैं 2025 में ही करूंगा और इस रेस्टोरेशन को पूरा करूंगा। तो रेस्टोरेशन पूरा किया मैंने और कुछ वीडियोस डाली। मतलब अगर आप लोग देखो यहाँ पे तो कुछ 2 वीडियोस में तो उतने भी व्यूज नहीं है जितने, मतलब इस वीडियो के 4 पार्ट थे, तो शुरू के 2 पार्ट्स में तो इतने भी व्यूज नहीं है कि एक जो मेरा सब्सक्राइबर है उस मतलब क्राइटेरिया को पूरा कर जाए। मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने भी व्यूज नहीं आए 2 वीडियोस पे। एक पे आया है व्यूज 23,000, जो लास्ट वाला वीडियो जो कंप्लीट हो गया उस पे 23,000 व्यूज आया है। लेकिन वो व्यूज, मतलब आप लोग देखो कि मैं जो पीछे मेहनत कर रहा हूँ उस पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, जो मैंने बना दिया उस पर व्यूज़ आ रहा है, फिर भी ये कम ही है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये वायरल हो गया, अच्छा है, व्यूज़ है। लेकिन जो मैं बना रहा था उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और इस व्यूज़ से भी क्या फ़ायदा अगर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा। और आगे मैं इसलिए भी नहीं कंटिन्यू करना चाहता ये चैनल। हाँ, मैं सच बता देता हूँ कि आगे मैं अभी एक चैनल कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ ऐसे कमेंट्स से। मेरे इनोवेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो साइकिल वाली सीट मैंने बनाई थी पीछे की, इसे मैंने जब गूगल जेमिनाई से बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बनाई है और इसे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब किस तरह से ये वीडियो बनाऊँ। तो उसने जब एक्सप्लेन कर रहा था उसमें बीच ने मुझे इंजीनियर और साइकिलिस्ट कहा, मतलब मुझे इतना अच्छा वो दर्जा दिया, मतलब कि मैं ये हूँ, तब जाके मैंने ये एक बनाया है। पर वो रिकॉग्निशन मुझे आप लोगों से नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं अब नहीं कर सकता। मैं एक तरह से मैं वन साइडेड बस मेहनत किए जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी फल नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ भी उतना अच्छा अब नहीं है कि मैं आगे अब ये सब चीज़ें झेल सकूं। ये पागलपन, ये सरकास्टिक कमेंट्स, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। बहुत सारे तो नहीं, लोग झेल जाते हैं ये सब कमेंट्स, तब झेलते हैं जब उनको सपोर्ट भी मिल रहा हो मेरे साइड से। जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जैसे ये 4-5 लोग, ये सिर्फ वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर इनको जवाब नहीं देते हैं। और मैं ये चाहता था कि ये लोग उन्हें जवाब दें जो ऐसा बोलते हैं, पर मुझे वो भी नहीं मिला। एक तरह से मैं एक साइड से बस लड़े जा रहा हूँ और कुछ नहीं, और बदले में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, कोई कुछ भी नहीं मिल रहा, ना चैनल मोनेटाइज हुआ। और अब सच पूछो तो मेरे पास पैसे भी नहीं है ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। और इसीलिए अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं छोड़ रहा हूँ ये। शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी, शायद ये सारी चीज़ें, जैसे ये सीट जो मैंने बनाया था, ये कोई और बनाता, मतलब कोई और अपने चैनल पे बना के दिखाता, तो उसे अच्छा वैलिडेशन और सपोर्ट मिलता कि भाई ये तुमने क्या ही कर दिया, मतलब कुछ अलग ही कर दिया, शायद उसे मिल जाता सपोर्ट, पर मुझे नहीं मिला। हालांकि जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ वो किसी के लिए ड्रीम होगा कि मुझे भाई
1000 सब्सक्राइबर नहीं करना है, लेकिन मुझे करना है। अभी भी देखा जाए तो मेरे लास्ट वीडियो पे 23,000 व्यूज आ गए हैं और अभी काउंट हो रहा है। और 2-3 वीडियोस हैं, जैसे एक वीडियो में तारीफ भी करना चाहता हूँ लोगों की कि लेकिन उसमें कोई कमेंट नहीं है, तो एक वीडियो में मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ लोगों की कि मैंने बताया था कि कैसे मडगार्ड से आप जो साइकिल के फ्रेम पे मड लगता है उसका सोल्यूशन है, उस पर अच्छे खासे व्यूज हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हैं, मतलब अब 4 लाख होने वाला उतने व्यूज हैं। लेकिन बस ये है कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं किया, मतलब आप लोगों ने मतलब वो सपोर्ट क्यों नहीं किया। मतलब 3 लाख व्यूज़ और उस पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कितने कमेंट्स हैं यहाँ पे 3,90,000 व्यूज़ और जिसमें सिर्फ 13 कमेंट्स हैं। 13 कमेंट्स में भी कुछ ऐसा काम का नहीं है, मतलब ऐसा 13 कमेंट्स मैंने रिप्लाई भी किया है उसको काउंट करके, मतलब ज़्यादा कमेंट्स नहीं है। अगर आप लोग देखें मतलब 3 लाख व्यूज़ पे कम से कम 50-60 कमेंट्स होने चाहिए थे, जिस पे लोग मेरा बारे में कहते कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं, पर कुछ नहीं। और लाइक्स भी उतने नहीं है, मतलब उतने लाइक्स नहीं है जितने मैं खुश हो जा सके। पर अभी भी एक बात मैं कह सकता हूँ कि मेरे चैनल पे इतने सारे मतलब डेली के मेरे 10 सब्सक्राइबर चैनल पे बढ़ते हैं या 10 या 7, मैं अभी भी चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। पर ऐसा मतलब मैं ऐसे क्यों काम करूँ जिसमें मुझे कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। फ्यूचर में शायद मिल जाए, पर मुझे अब ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना जो मतलब अगर मैं आगे काम करता भी हूँ, मतलब आगे मैं कंटिन्यू करता भी हूँ और सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ, इसमें मुझे पैसे भी आने लगते हैं, मुझे सब कुछ मिलने लगता है, तो भी कहीं ना कहीं मुझे और यूट्यूबरों से कंपेयर किया जाएगा। कुछ लोग मतलब जब एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं बता रहा था कि पीछे के जो सी टाइप ब्रेक्स होते हैं वो एक साइड से टच होते हैं, तो मैंने उस पर बनाया था कि कैसे हम लोग, उसका मेन काउज बताया था कि क्यों ये ऐसे होता है। तो इस पे एक बंदा कमेंट कर रहा है रॉन्ग बता रहे भाई। फिर से मैंने उसे बोला कि भाई देखो कि सबका अलग अलग तरीका होता है करने का कोई भी काम को, तो आप ये देखो और मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे वो जो उसका मेन रूट काउज है वो क्या है, और उसका मैं सोल्यूशन बता रहा था और कि ऐसा हो ही ना। और फिर एक बंदे ने कमेंट किया, एक दूसरे बड़े यूट्यूबर का जो इस फील्ड के सब थोड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका नाम आके ले रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में कि जाओ उनका वीडियो देख लो। मतलब अगर आप मेरा काम अगर आपने नहीं देखा तो आप इस तरह का कमेंट क्यों कर रहे हो। अगर आप मेरा काम देखा होता आपने तो आप इस तरह का कमेंट कभी नहीं करते। जैसे मेरा आप अगर काम देखो तो सबसे अलग मैं अपने आज मैं खुद का तारीफ करना चाहता हूँ कि सबसे अलग इंडिया में सबसे अलग चैनल मेरा ही है, जिसपे मुझे नहीं लगता कि कोई एनिमेशन बना के कुछ समझाता होगा या फिर कुछ ऐसा करके समझाता होगा कि लोगों को समझ में आए, 3D मॉडल्स बनाता होगा समझाने के लिए, ऐसा कोई नहीं होगा। और ये बात भी सच है कि अब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, ठीक है, अब इसे ख़त्म करते हैं। तो हाँ, ये चैनल मैं डिलीट नहीं करूँगा, ये चैनल मैं रखूँगा उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे हैं, शायद कुछ बना रहे हो मेरे चैनल से देख के या फिर ठीक करने का कोशिश कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में कभी उन्हें नीड हो मेरे वीडियोस की, तो उनके लिए मैं कि ये चैनल कभी डिलीट नहीं करूँगा। और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए भी ये वीडियो मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा कि कभी ना कभी 10 साल 20 साल बाद मैं ये चैनल देखूँगा और खुश होऊंगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पर मुझे वो वाला वैलिडेशन नहीं मिला। हो सकता है कि ये चैनल जब मैं छोड़ दूँ तो उसके बाद कुछ साल बाद इस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं जिन वीडियो से, उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं और मतलब मोनेटाइज भी हो जाए चैनल, पर उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मुझे काम ही नहीं करना इन लोगों के बीच में। और जो अच्छे लोग थे जिन्होंने कमेंट नहीं किया, जो पसंद करते थे मेरे चैनल को, जिन लोगों ने इन बुरे कमेंट्स को नहीं दबाया अपने कमेंट्स को करके, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी अब मैं नहीं काम करना चाहता यहाँ पे। और एक तरह से मैं अब नहीं रह रहा यहाँ पे, मतलब मैं अब नहीं रहूँगा, कुछ दिन बाद अब नहीं रहूँगा इस चैनल पे, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो चैनल का सरप्राइज़ यही था कि मैं अब YouTube छोड़ रहा हूँ, और ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मतलब मेरे 4 साल की लेगेसी और मेरे 4 साल का मेहनत मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो टी शर्ट है जो मैंने बनवाया था 2024 में, कि जब मैं सबसे ज़्यादा लो था फील कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अब जो मैं अपने सब्सक्राइबर से कनेक्ट करूँगा वो मैं सिर्फ मैं नहीं होऊंगा, मैं और मेरा चैनल दोनों होंगे। और चैनल और आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक टी शर्ट बनवाया, ताकि जब मैं इसे पहनूं तो मुझे ऐसा फील हो कि मैं अपने लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ, मतलब इसलिए मैंने ये टी शर्ट बनवाया था। लेकिन आज देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और दोबारा मैं इसे कभी भी नहीं पहनूंगा, ये आज मेरा लास्ट टाइम था।
और अब मैं कहीं ना कहीं इसके हकदार नहीं हूँ, मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए अब मैं इस वीडियो के लास्ट में ही इसे मैंने हटा दिया आप लोगों के सामने। तो अब एक गुड बाय लेते हैं अच्छा सा। और ये वीडियो भी मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा था चैनल। जब अब मैं फ्यूचर में कभी अगर रिग्रेट करता हूँ, जो कि मुझे नहीं होगा, मुझे पता है कि मैं सही फैसला ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का वो फैसला है जो मुझे शायद लेना चाहिए अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी, अपने लिए, और आगे अपने आप को मतलब मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा फैसला। क्योंकि हर कोई अपना अपना जर्नी होता है सब कोई का, और ये मेरी जर्नी थी। आदमी रुका नहीं होता है कभी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते ही रहता है। इससे भी मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं जानता हूँ कि जब मैं आगे बढ़ूँगा इससे, मतलब इससे हट के आगे जाऊँगा, तो लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, उस समय भी लोग मुझे बोल रहे होंगे कि नहीं ये तूने सही नहीं किया, मतलब तूने एक तरह से धोखा दिया अपने लोगों को, और ऐसा कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो अब मेरे से नहीं हो सकता ये चीज़ें, अब इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मुझे जज नहीं होना, इसीलिए मैं एक और आप लोगों को बात बता दूं, जो मैं बोलते बोलते बीच बीच में यहाँ देख रहा था, ऊपर देख रहा था, तो ये इसलिए होता क्योंकि जब बातें दिल से निकलती हैं तो आदमी इधर उधर देखता है, और कुछ भी बोलने से पहले अगर सोचता भी है तो इस तरह से करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई जिससे मेरे आँखें चुभ रही थी, तो मैं बार बार उधर देख रहा था। ये मत समझना जो भी अगर देखे कि ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि यहाँ कोई शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगा हो या फिर कोई स्क्रिप्ट लगा हो, इस वजह से मैं ऐसा देख के कर रहा हूँ। पहली बात तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था ही नहीं कि मुझे, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इस वीडियो पे व्यूज़ आ जाएंगे तो ये फिर से काम करना शुरू कर देगा, नहीं होती हैं आई क्विट वाली वीडियोस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में छोड़ रहा हूँ, और अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी, इसीलिए मैंने क्लेरिफाई करने के लिए ये बातें बोली अभी लास्ट में। तो बस अब यही थी, और मुझे जज नहीं होना था, मैं बहुत जज हो लिया 4 साल तक। इस वजह से अब मैं सारी चीज़ों का जवाब देते फिरता हूँ, और पता नहीं किस चीज़ों के मैं जवाब देते रहूँगा ज़िंदगी भर।